नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राहुल गांधी की सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान किस तरीके से झूठ की दुकान साबित हो रही है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। नफरत की दुकान तो लोग देख चुके, लेकिन इस देश में इंडी अलायंस का सबसे बड़ा ब्लंडर यह है कि वो हर बार झूठ पे झूठ बोलते हैं और ये सोचते हैं कि अरे कुछ दिन तो कम से कम इसका माहौल बना, हेडलाइन बनी, नरेंद्र मोदी को कुछ दिन तो घेर दिया। पर वो ये भूल जाते हैं कि वो इतना बड़ा कांड करते हैं कि पब्लिक का उन पर से विश्वास ढेले भर का नहीं बचा है, जीरो हो गया है विश्वास। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग फिर पकड़ा गए हैं। आपको देखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो डिटेल्स आ गई हैं कि जो भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ है उसमें क्या क्या है, उसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कैसे लोग हैं ये लोग। 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट भारत के लिए खुल गया है। टैरिफ 18% हो गया है। जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा हुआ था उसको भी ऑर्डर देके डोनाल्ड ट्रंप ने हटवा दिया। लेकिन इसमें जो डिटेल्स हैं आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इंडी अलायंस, राहुल गांधी, उनके लोग किस हद तक जाकर भ्रम और झूठ की पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए कि इस डील को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि भारत डूब जाएगा, भारत के किसानों के साथ धोखा हो गया। उधर बड़ी बड़ी एजेंसीज, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि भारत की जो विकास दर है उसको बढ़ा के हम अब 6.9 कर रहे हैं। पहले 6.7 बोला था, अब उसको बढ़ाकर 6.9 कर दिया है। तो अगर ये डील अमेरिका के पक्ष में, तो अमेरिका का ना बढ़ना चाहिए था बॉस, भारत का तो घटना चाहिए था। अमेरिका का बढ़े ना बढ़े, हमारा बढ़ रहा है, 6.9 कर दिया। अभी भी हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन उसमें भी दुनिया कह रही है कि भाई और बढ़ाना होगा जिस तरह से भारत को फायदा होने जा रहा है। और ये लोग कह रहे हैं अरे भारत का नुकसान हो गया। आप सुनिए, मतलब ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। एक बार जरा पवन खेड़ा को सुनिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप इनको सुनिए, आप माथा पीट लीजिएगा, फिर मैं एक एक सच आपको बताऊंगा। पहले सुनिए आप इनको। क्यों आ रही है? हमें भी आ रही है। दरअसल इसलिए आ रही है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा कि अब भारत सरकार जो है ना, वो अमेरिकी टाइम जोन के हिसाब से चलती है। तो जाहिर सी बात है, मीडिया को भी रात को जागना पड़ता है, विपक्ष को भी रात को जागना पड़ता है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका से हो रहे हैं, उनके टाइम जोन से हो रहे हैं। जैसा कि कल रात को या आज अर्ली मॉर्निंग डील अमेरिका से आई, सारे निर्णय सीज फायर से शुरू करिए अब तक सब कुछ अमेरिका के टाइम जोन से हो रहा है। पीयूष गोयल जी की भी प्रेस वार्ता लेट शुरू हुई, वो भी सो रहे थे, नींद आ गई। बिना अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल किए सब जेटलैग्ड, सबको जेटलैग हो रहा है। पूरा देश, भारत की सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है। इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं हो सकती। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। आप सोचिए बॉस, इन लोगों का लेवल देखिए आप। इनके पास कुछ नहीं बचा बताने के लिए। झूठ सच जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप लोगों की नींद पूरी नहीं हुई। क्यों? सब पत्रकार के बेडरूम में घुस के चेक किए कि कौन कितनी देर सो रहा है। नींद का मीटर मीटर लेके घूम रहे हैं। जो पत्रकार अंदर आ रहा है कि तुम ठीक से सोए हो कि नहीं, अपना आंख चेक कराओ। ये इनका लेवल है, इस आदमी का, इनके नेता का, कि भाई किस टाइम जोन में क्या चल रहा है। वो मतलब पूरी कहानी इनको नरेंद्र सरेंडर पे बुननी है। कुछ भी बोल दीजिए। आया है कि गाय पे निबंध लिखिए, ये रट के आए कि ना हम तो नरेंद्र सरेंडर पे लिखेंगे, तो हम वही लिखेंगे। ये इन लोगों का हिसाब है। और कहते हैं कि नहीं मेरी सीट नहीं आती क्योंकि वोट चोरी होता है। अरे लॉजिक चोरी हो चुका है आपका, आईक्यू चोरी हो चुका है आपका, वोट चोरी की बात करते हैं। खैर, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा पाकिस्तान के बारे में आपको बताता हूं, फिर भारत पे आऊंगा। पाकिस्तान को आज बड़ा झटका लगा। मुनीर और शहबाज तलवे चाट चाट के जो है वो इतना घिना दिए कि मतलब पब्लिक वहां की उनको गाली दे रही थी। आज अमेरिका ने पीओके, अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताने वाला
मैप जारी कर दिया। इतना तलवा चाटे ये लोग ट्रंप का कि ट्रंप को लतियाना पड़ता था कि भाग अब छोड़, वैसी हालत कर दी थी। और अमेरिका ने, आप देखिए, ट्वीट किया, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने ट्वीट किया, तो उसमें पूरा भारत का जो नक्शा था उसमें अक्साई चीन और साथ में पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भारत के साथ दिखाया, जो सच्चाई भी है। तो अमेरिका ने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और मुनीर के मुंह पे करारा तमाचा मारा कि देखो ये है भारत का असली मैप, ये अमेरिका जारी कर रहा है। तो एक झटका तो इनको ये लगा है। दूसरा इनको झटका लगा कि कल से ये लोग इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था उसके लिए कह रहे थे कि भाई वहां पर जो ब्लास्ट हुआ वो भारत ने करवा दिया। अरे तुम्हारे यहां खुद टीटीपी के आतंकी ने उड़ाया है तुमको। और आप देखिए ये लोग कश्मीर कश्मीर करते हैं, कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जरा सुनिए इसको। हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद हुसैनियत के नाम पर जान भी कुर्बान है, हुसैनियत के नाम पर जान भी कुर्बान है। तो पाकिस्तान कश्मीर का सपना देखना छोड़ दे भाई, वहां की पब्लिक भी पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही। सबको समझ में आ रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम कितने दोगले देश हो। और आप देखिए, इनको झटका देने वाला एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये है मुस्लिम देश मलेशिया के प्रधानमंत्री, वो नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं कार में बैठ के। और नरेंद्र मोदी मलेशिया गए हैं, वहां देखिए उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच गए, वो सीधा एयरपोर्ट पर चले गए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, और वहां पर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। ये है तस्वीर जो पाकिस्तान और अपने यहां भी कई लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो ये इस वक्त भारत का रौला चल रहा है। लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूं कि भारत को लेकर जो ट्रेड डील को ये लोग झूठ फैला रहे थे ट्रेड डील पर कि भाई भारत के किसान को नुकसान हो गया। आप देखिए डिटेल क्या है। भारत पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म हो गया, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा आप देखिए कि जो ट्रेड डील को लेकर बड़ी बड़ी बातें, अगर आप उसको पढ़ेंगे कि भारत अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर की वस्तुओं की खरीदने की सहमति जताई है 5 साल में। तो अगर हर साल भी मोटे मोटे पकड़िएगा तो 100 अरब डॉलर पड़ता है। तो 100 अरब डॉलर कौन सी बड़ी बात है, लगभग उतना का जो है वो भारत अभी कर ही रहा है। और ट्रेड डील करने के बाद जब चीजें सस्ती होंगी तो भारत खरीदेगा नहीं। बुद्धि जीरो है इन लोगों के पास एकदम। कि हंगामा काट दिए थे कि बाप रे बाप, रातों रात लग रहा है मोदी जी जो है उठाएंगे 500 अरब डॉलर का खरीदारी कर लेंगे। दूसरा आप देखिए कि भारत के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट अमेरिका खोल रहा है। तो वो खाली जो है वो खोल आप आइए हमारे, हम आपके यहां नहीं जा पाएंगे, ऐसा हो सकता है? तीसरी बात सुनिए, इसमें एमएसएमई सेक्टर को फायदा हो रहा है, मछुआरों को फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, भारत के किसानों को फायदा हो रहा है। और इसमें जो जो चीजें संरक्षित रखी गई हैं, अगर आप उसको देखेंगे, मैं आपको एक बार डिटेल बताऊं उससे पहले देख लीजिए कि कांग्रेस क्या कह रही है। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि इंडिया विल नो लॉन्गर इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया। विल नो लॉन्गर, आप तो 6 महीने पहले से कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है तो मोदी जो है वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर चुके हैं। अब कह रहे हैं विल नो लॉन्गर, यानी भविष्य में नहीं खरीदेगा। तो 6 महीने से आप झूठ बोल रहे थे। इंडिया विल स्लैश इंपोर्ट ड्यूटीज टू हेल्प अमेरिकन फार्मर्स एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। ये आपको कैसे पता चला? अभी डिटेल में बताता हूं। एनुअल इंपोर्ट जो है वो यूएसए का ट्रिपल हो जाए। कैसे ट्रिपल हो जा रहा है भाई? और भारत ज्यादा ड्यूटी दे रहा है। एक चीज मैंने और देखी, ये इंडी और उनके चिंदी कह रहे हैं कि पहले तो 3% टैरिफ लगता था, अब 18% हो गया, ये तो नुकसान है। अरे बॉस, 3% लगता था तब तक ट्रंप की सनक नहीं जागी थी। खाली हम पे 3 का 18 नहीं हुआ है, दूसरों पे 0 का 35, 34 और 36 और 58 और 100 भी हो चुका है। तो भाई उसने सबके लिए रेट बदल दिया, और सबके लिए जो रेट बदला उसमें सबसे कम जो है उस कैटेगरी में हम एशिया में पढ़ते हैं। पाकिस्तान इतना तलवा चाटने के बाद भी 19% दे रहा, हम 18% दे रहे हैं। लेकिन इंडी वालों के लिए जो उनके समर्थक हैं, अगर आपको समर्थक बनना है तो वो पहले कहते हैं कि जाओ अपनी बुद्धि बेच के आओ, तब तुम मेरे समर्थक बन सकते हो। वो जाता है मार्केट में, बुद्धि बेच के आता है, फिर कहता है सर आई एम योर सोल्जर। जाओ ट्विटर पे लिखो कि 3 का 18 कैसे हो गया। हम भी यही बोलेंगे, तुम भी यही बोलना।
क्या लोग हैं, एकदम लॉजिक वॉजिक सब खत्म है इनका मामला। एक इनका बड़ा सिपाही कह लीजिए, जो कह लीजिए, जो इनके लिए पिच बनाता है, योगेंद्र यादव, सुनिए कैसे झूठ बोल रहा है, फिर मैं आपको सच बताता हूं। इसका भी झूठ सुन ही लीजिए। उठना शुरू हो गया और हमारा डर सच साबित हुआ। आज इंडो यूएस डील के बारे में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसने उन 5 खतरों की पुष्टि की है जो हम बार बार कह रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के किसान पर इस तरह का हमला किया जा रहा है। पहली बात ये कि भारत के इतिहास में पिछले अनेक दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को, कृषि को एक इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गई है। दूसरी बात, भारत सरकार ने कुछ कृषि पदार्थों पर अपने आयात शुल्क को 0 कर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, एक तरह का ज्वार है और सोया ऑयल है। तीसरी बात, सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, मक्का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पिछले दरवाजे से मक्का आ गया है। DDG, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, जो कि मक्का का एक बाय प्रोडक्ट है, एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होता है, उस पे शुल्क 0 कर दिया गया है। नंबर 4, सरकार कहती है सोयाबीन शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सोया ऑयल शामिल कर दिया गया है, उस पे 0% एक्साइज ड्यूटी अब टैरिफ लगा करेगा। और 5वीं बात, सरकार कहती है मामला यही नहीं रुकेगा, जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो अमेरिका को और ज्यादा एक्सेस दिया जाएगा, और जो भारत की कृषि आयात पे दूसरी शर्तें हैं, यानी कि GM फूड जो भारत एक्सेप्ट नहीं करता है, और भारत की जो शर्त है कि डेयरी में ऐसा पशुओं के डेयरी प्रोडक्ट नहीं आ सकते जो पशु ने खुद मांसाहार किया हो, इन शर्तों को भी रिलैक्स करने के लिए भारत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। पहली बात, भाई साहब कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कृषि क्षेत्र ऐसा लग रहा है कि खोल दिया गया है ट्रेड डील के जरिए। अरे भाई, थोड़ी तो जानकारी रखो। भारत दुनिया भर से कृषि प्रोडक्ट जो है वो आयात करता रहा है। हाँ, लिमिट में करता है, क्योंकि अपने यहाँ की चीजें वो संरक्षित रखता है, बाहर का कुछ कुछ सामान आने देता है। वही पहले अमेरिका के साथ कर रहा था, अब भी कर रहा है। लेकिन जिसको झूठ परोसना है वो तो परोस ही रहा है। बाय प्रोडक्ट, ट्राई प्रोडक्ट, फलाना प्रोडक्ट, ढिमकाना प्रोडक्ट कह रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि आप सच्चाई देखिए। देखिए, इसमें जिन चीजों को पूरा संरक्षण मिला हुआ, गेहूं, कोपरा, श्यामक, कोदो, बाजरा, कांगनी, ओट्स, मैदा, छिलका रहित अनाज, ज्वार, जौ, चावल, मक्का, अमरंथ, रागी, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, सबको, इसको पूरा प्रोटेक्शन भारत की सरकार ने दिया है कि भाई इसमें अमेरिका की दखल अंदाजी हमको नहीं चाहिए। अब आप बताइए कि इसमें कहां कृषि के किसान का नुकसान हो रहा है। सब्जियां, आप देखिए जिन सब्जियों को प्रोटेक्ट किया गया है, प्याज, आलू, मटर, फलियां, मशरूम, तोरी, भिंडी, कद्दू, लहसुन, खीरा, शिमला मिर्च, काबुली चना, शकरकंद, कुंदरू, सब सुरक्षित है। इसी तरीके से जो मैंने आपसे पहले दिन से कहा था कि दूध सेक्टर जो है, दुग्ध सेक्टर जो है, डेयरी सेक्टर, उसमें तरल पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, चीज, बटर ऑयल, पनीर और दूसरे उत्पाद, वे प्रोडक्ट, इन सब को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा आप देखिए मसालों को संरक्षण दिया गया है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो भारत ने हर वो चीज जिस पर हमारा किसान डिपेंडेंट है अपने सामान को बेचने के लिए या अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, उन सबको प्रोटेक्ट किया गया। जिन चीजों की संख्या ऐसी है या बाजार ऐसा है जिससे हमारा किसान पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं होगा, उनको खोला गया और उसमें चीजें कुछ जो है रियायत दी गई है, कुछ अमेरिका ने दी है। और इनको भविष्य भी पता चल गया कि भारत जो है वो मांसाहार करने वाले जो हैं पशु जो हैं उनके लिए उनका सामान यहां आने देगा। आपको कैसे पता? आप बैठे हैं वहां पे साइन करने के लिए। ये आदमी पिच बनाता रह जाएगा बॉस, लेकिन इस तरह से झूठ फैलाकर पिच नहीं बनती। किचकिच होती है, छीछा लेदर होती है जो आप लोगों की हो रही है। पब्लिक का आप पर से भरोसा ऐसा ही नहीं उठा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। राफेल डील में चोरी हुई है, कुछ नहीं निकला। पेगासस मोबाइल में कुछ नहीं निकला।
वो आया था एक वो लेकर हिंडनबर्ग, कुछ नहीं निकला कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया नहीं किया है, अडानी को दे दिया, अरे कुछ नहीं निकला भाई। इतना झूठ बोल दिया आपने कि पब्लिक चाहती भी है विश्वास करना तो नहीं कर पाती। और इसीलिए इस झूठ की दुकान को बंद कीजिए। जब तक ये झूठ की दुकान बंद नहीं होगी, आपकी पॉलिटिक्स की दुकान नहीं चलेगी। और ये सोचते हमने ट्विटर पे कह दिया, मोदी को नरेंडर कह दिया, अरे क्या कवि जी, अरे इतना कवि बनने का शौक है, नरेंदर को नरेंडर करके हा अपने हाथ जो है पीछे डाल के जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो कवि बनना था ना बॉस, नेता काहे के लिए बन गए? और कम से कम देश को तो छोड़ दीजिए। जैसे 3 कृषि कानून में झूठ फैलाए, अब ये लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस मामले में झूठ फैला दे, ताकि अगर किसान सड़क पर आ गया तो कुछ तो मिलेगा, कुछ दिन के लिए हथियार। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैंने आपको बताई। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।